नमस्कार दोस्तों, हिंदू रेस्पॉन्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कह रहा है कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म से पुराना है और उसे साबित करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स दिखाने वाला है। चलिए उस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल चारों तरफ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। कोई कह रहा है हिंदुइज्म पुराना है, तो कोई कह रहा है बुद्धिज्म पुराना है, तो कोई बता रहा है कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म से निकला है, तो कोई कह रहा है कि हिंदुइज्म बुद्धिज्म से निकला हुआ है। दोनों पक्ष अपना दावा ठोके जा रहे हैं, लेकिन कौन पुराना है इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबूत की जरूरत है। आप खुद को हिंदू कहते हैं या खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपकी भावनाएं या कहीं से कहीं सुनी गई बातें भी मायने नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ सबूत ही मायने रखता है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आज मैं आपको 10 ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप खुद ही तय कर लेंगे कि कौन पुराना है और कौन किसमें से निकला हुआ है। फैक्ट नंबर 1, हिंदू शब्द पुराना है या बुद्ध शब्द? चूंकि हिंदू शब्द फारसी शब्दावली से लिया गया है और फारस यानी कि ईरान में इसे चोर उचक को या फिर वहाँ के परित्यक्त लोगों के लिए यह इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं भारत में किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द आया ही नहीं है। अगर आया होता तो एक बार हम कह सकते हैं कि यह शब्द पुराना होगा, लेकिन ये हिंदू शब्द किसी ब्राह्मण ग्रंथ में भी नहीं पाया गया है। कुछ लोगों ने फेक न्यूज फैला रखी है कि 7वीं सदी में जब हैनसोंग भारत में आए थे तो उनने हिंदू शब्द इस्तेमाल किया है, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज है। मैं आपको हैनसोंग की हिंदी अनुवाद की गई किताब ही खोलकर दिखा देता हूँ। उसमें साफ तौर पे लिखा है, प्राचीन काल में इसका नाम सिंटू और हिनताओ था, परंतु अब इसका शुद्ध उच्चारण इंतु है। और फिर ये इंतु का मतलब चीन में चंद्रमा समान बताते हैं। तो यहाँ देखिए, इनने पूरी तरह से डाउट क्लियर कर दिया है कि इसका प्राचीन नाम सिंटू था और सिंटू हिंदू शब्द की तरह नहीं है, बल्कि वह सिंधु जैसा लग रहा है। और हिनताओ नाम बताया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान नहीं है बल्कि हीयान से ज्यादा ताल्लुकात रख रहा है। दूसरी बात कि इनने ये भी लिख दिया कि अब इसका शुद्ध उच्चारण इंतु है, लेकिन कहीं भी इनने हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हैनसोंग की किताब में बुद्ध शब्द और बुद्ध मार्गियों के बारे में ही पूरी की पूरी किताब लिखी गई है। तो इससे ये भी साबित होता है कि हिंदू शब्द पुराना नहीं है। तो फिर हिंदू शब्द कब आया? 11वीं सदी में जब एल्बुर्नी भारत आते हैं तो वही अपनी किताब में बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उनके तरफ से प्रयोग किया गया था भारतीयों के लिए। भारतीय खुद तब भी अपने को हिंदू नहीं कहते थे। जहाँ तक बुद्ध शब्द की बात है तो सम्राट अशोक के शिलालेख, जो कि 2250 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, उन पर भी बुद्ध शब्द बार बार और धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है। तो इससे साबित होता है कि शब्द रचना में भी हिंदू शब्द बुद्ध शब्द से पुराना कतई नहीं। हम अब पहली बार हिंदुओं के बारे में कहाँ लिखा गया है वो देखते हैं। 525 BC में राजा दारियुस ने अपने शिला शासन में हिंदुओं के लिए हिदव शब्द का प्रयोग किया है और 490 BCE में नकाशी रुस्तुम DNA इंस्क्रिप्शन में हिंदुओं के लिए हिडस नाम का शब्द यूज किया है और राजा शाहपुर वन ने 290 BCE में हिंदुस्तान का शब्द यूज किया है। अब चलिए देखते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन में बुद्ध का नाम कब आया है। राजा अशोका ने बुद्धा को बुधे कहकर 250 BCE में अपनी माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 3 में कहा है। इससे हमें पता चलता है कि हिंदू शब्द बौद्ध शब्द से काफी पुराना है। साइंस जर्नी कह रहा है कि हिंदू का अर्थ चोर या गुलाम है। चलिए उसको भी एक बार फैक्ट चेक करते हैं। अब इस इमेज को देखिए, यहाँ पर कहा है कि हिंदूस योद्धा हैं और राजा दारियुस के साथ युद्ध में शामिल थे। बहुत से लोगों ने हिंदुओं के बारे में अच्छा ही कहा है, लेकिन ये कौन सी फारसी डिक्शनरी है जिसमें फारसियों ने हिंदुओं को गुलाम या चोर कहा है? अगर हिंदू चोर या गुलाम है तो क्यों फारसी लोगों ने हिंदू राजा से मदद मांगा था? और अगर हम अवेस्ता, जो राजा दारियुस या फारसी लोगों का धर्म ग्रंथ है, उसमें भी हिंदुओं के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। अब एक बार चाइनीज को भी देख लेते हैं, क्योंकि साइंस जर्नी ने ह्यून सांग, जो एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर है, उसका नाम लिया है। एक बार इस इमेज को देखिए। हांग क्वीन 114 BCE हिंदुओं को शिंडू कहा है। शीजी 64 BCE हिंदुओं को शेंटू कहा है। फाहेन
399 CE हिंदुओं को शिड्डू कहा है और बुद्धा को फूटू कहा है। ह्योंग-सांग 700 CE हिंदुओं को हिंदू कहा है। साइंस जर्नी, तुम किसी भी पढ़े लिखे स्कॉलर के पास जाओ, वो यही कहेगा कि शिंडू का अर्थ हिंदू है। मेरे साइंस जर्नी से पहला सवाल, अगर हिंदू धर्म से पहले बुद्ध धर्म है तो क्यों बाहर के देश वाले इंडिया को बुद्धिया या बोधिया बुद्धिस्तान कहने के बजाय हिंदू, शिंडू, हिंदुस्तान, इंडिया कहकर क्यों बोल रहे हैं? दूसरा प्रश्न, तुम क्यों अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्योंकि अगर तू सच में साइंस को मानने वाला है तो तुम्हें पता होगा कि तुमने जो भी बोला है वो सब गलत है, क्योंकि बहुत से देशों या धर्म के नाम दूसरे देश के लोग देते हैं। उदाहरण के लिए चाइना का ओरिजिनल नाम जोंगो है, लेकिन हमने उसे चाइना नाम दिया है। बुद्धिस्ट का ओरिजिनल नाम भिक्खु या शाक्यमुनि है, लेकिन अंग्रेजों ने बुद्धिस्ट नाम दिया है। चलिए फैक्ट 3 को देखते हैं, क्योंकि फैक्ट 2 फैक्ट 1 पे बेस्ड है। शब्द पुराना है या धम्म शब्द, चूंकि कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण ही शब्द रचना ही है, इसीलिए यह जानना बेहद ही रोचक है कि 9वीं सदी पूर्व धर्म शब्द पाया ही नहीं गया। इसीलिए ब्राह्मण धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें या धर्म के लिए धर्म युद्ध कहें, ये सारे शब्द ही 9वीं सदी के बाद ही अस्तित्व में आए हैं। आप 10वीं सदी पूर्व के भारत के किसी भी शिलालेख को उठाकर देख लीजिए, किसी पे भी धर्म शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उल्टे धम्म लिखा हुआ मिलेगा। चाहे वो सम्राट अशोक के शिलालेख हो या गुप्त वंश के शिलालेख हो या हर्षवर्धन या पाल वंश के हो। यहाँ तक कि 10वीं सदी पूर्व जो भारत की धम्म लिपि थी उसमें भी धर्म शब्द लिखा ही नहीं जा सकता है, उसमें भी धम्म ही लिखा जाता है। यानी कि इस पॉइंट पे भी जो ब्राह्मण धर्म है वह काफी नया रह जाता है धम्म की तुलना में। चलिए उस फैक्ट को भी एक बार चेक करते हैं। साइंस जर्नी का कहना है कि 10th सेंचुरी के पहले धर्म शब्द नहीं है, लेकिन अगर हम 5th सेंचुरी के गुप्त वंश के शिलालेख देखेंगे तो वहां पर लिखा है अवनी भूजा श्री यशोधर्मन। और शुंगा डायनेस्टी अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो कि 100 BCE का है, उसमें भी धर्म शब्द है। चलिए फैक्ट 4 को देखते हैं। फैक्ट नंबर 4, ब्राह्मण शब्द पुराना है या बुद्ध शब्द? आपको जानकर यह काफी हैरानी होगी कि ईसा पूर्व बुद्ध शब्द तो कई शिलालेखों पर मिलता है, लेकिन ब्राह्मण शब्द किसी भी शिलालेख पर नहीं मिलता। यहाँ तक कि जिस शुंग को ब्राह्मण प्रचारित किया गया है, उस शुंग ने भी न तो खुद को क्षत्रिय लिखवाया न ही ब्राह्मण लिखवाया। बेसिकली ब्राह्मण शब्द पाया ही नहीं गया ईसा पूर्व में। ईसा से 310 साल पूर्व जब मेगास्थनीज भारत आए थे तो उनने भी ब्रेचमैन शब्द यूज किया, सरमैन शब्द यूज किया, लेकिन कहीं भी उनने ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उनके दूसरी पीढ़ी में सम्राट अशोक थे, उनने भी अपने शिलालेख में कहीं भी ब्राह्मण शब्द नहीं इस्तेमाल किया। कुछ लोग उनके शिलालेख पर जो बमहन समन शब्द आया है उसी में से बमहन को ब्राह्मण कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस समय ब्राह्मण शब्द होता तो सम्राट अशोक बमहन क्यों लिखवाते, ब्राह्मण ही लिखवा देते। यानी कि ब्राह्मण शब्द की रचना ही ईसा पूर्व में कभी थी ही नहीं, वो काफी बाद में आई है। और जब संस्कृत का जन्म हुआ है, जो पाली को संस्कारित की गई है, तब ब्राह्मण शब्द आया है। तो शब्द रचना में भी बुद्ध शब्द ब्राह्मण शब्द से पुराना ही साबित होता है। साइंस जर्नी का कहना है कि ब्राह्मण शब्द कहीं पर नहीं है और जो ब्राह्मण या भमन शब्द है वो ब्राह्मणों के लिए नहीं है। कुशवा बॉयज टीम और अर्जुन आर्या नाम चैनल्स ने इस टॉपिक पर साइंस जर्नी को बहुत बार एक्सपोज किया है। अगर ब्राह्मण या भमन का अर्थ ब्राह्मण नहीं है तो अशोका इंस्क्रिप्शन में लिखे गए बुद्ध शब्द का अर्थ बुद्धा नहीं है। और अंबेडकर जी जिसने नवायाना बुद्धिज्म को स्टार्ट किया और तुम्हारे गुरु हैं, उन्होंने अपने एक स्पीच में वो भी बुद्ध धर्म के अपनाने से 2 दिन पहले ये कहा, अगर जब बुद्ध के समय ब्राह्मण ही नहीं थे तो क्यों तुम्हारे गुरु अंबेडकर ब्राह्मणों की बात कर रहा था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पालीपुत्रा कहा है। क्या अब पाटलिपुत्रा और पालीपुत्रा अलग अलग राज्य हैं? अगर बुद्ध के पहले ब्राह्मण नहीं है तो क्यों फाहेन जो एक बुद्धिस्ट था उसने कहा कि सारिपुत्रा जो एक ब्राह्मण है वो बुद्ध से मिलने गया है। चलिए अब
फैक्ट 5 को देखते हैं। फैक्ट नंबर 5, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वर्ण व्यवस्था के शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 सूक्त के 12 मंत्र में आता है। तो इसीलिए ऋग्वेद बुद्ध से पुराना है और दावा यह भी है कि ऋग्वेद बुद्ध से पुराना है, इसीलिए ब्राह्मण धर्म भी बुद्ध से पुराना है। आइए इस दावे की भी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। मुंह से लोग कितनी भी गप्पेबाजी कर लें, लेकिन माना सिर्फ सबूत का ही जाता है। जैसा कि आपने वीडियो 102 में देखा होगा, मैंने सारे सबूतों से दिखाया था कि कहीं भी किसी भी शिलालेख पर री, छ, त्र, ज्ञ इत्यादि शब्द पाए ही नहीं गए हैं, न ही संस्कृत की कोई शब्दावली पाई गई है 10वीं सदी से पूर्व। तो जब ऋग्वेद का री, क्षत्रिय का छत्र इत्यादि शब्द ही 10वीं सदी से पूर्व नहीं पाए गए, तो फिर वर्ण व्यवस्था और ऋग्वेद, ऋषि ये सारे शब्द 10वीं सदी से पूर्व कैसे पाए जाएंगे और बुद्ध से पहले कैसे पाए जाएंगे? इसके लिए सबूत की जरूरत है, जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। यानी कि जो लोग भी ऋग्वेद को पुराना बताने का दावा करते हैं वो सिर्फ कोरी गप्पेबाजी है। यहाँ तक कि यूनेस्को में जो नॉमिनेशन हुआ है ऋग्वेद को पुराना बताने का, उसमें भी क्लेम तो यही ठोका गया है कि वो 3500 साल पुराना है, 3200 साल पुराना है, लेकिन सबूत दिखाया गया है सिर्फ 1464 एडी का एक भोजपत्र का पन्ना। यानी कि सबूत के तौर पर भी 550 साल से ज्यादा पुराना ऋग्वेद का कोई प्रमाण नहीं है। अलबरूनी जब 11वीं सदी में भारत आए थे तो उनने साफ तौर पे लिखा है कि उनके समय तक किसी भी ब्राह्मण ने वेद को नहीं लिखा था, उल्टे वो मना करते थे लिखने से। अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए, उससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वेद पुराना है या नहीं है। गांव में दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की मेहनत सबको दिखती है, उसके पूर्वजों की भी मेहनत सबको दिखती है, उसके पूर्वज शिलालेख पर अपनी बातों को लिखते आए हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो खूब गप्पे हाँक रहा है कि नहीं उसके पूर्वज तो इस पहले व्यक्ति के पूर्वज से भी ज्यादा पुराने हैं। वो लिखते पढ़ते नहीं थे, मुंह से ही गपोड़ कर ले आते थे। तो सवाल यह है कि किसकी बात सच मानी जाए, जिसका सबूत है या फिर जो सिर्फ मुंह से ही गप्पे हाँक रहा है? तो सीधी सी बात है कि जो मुंह से गप्पे हाँक रहा है उसकी बात कोई नहीं मानने वाला, और यही हाल ऋग्वेद का है। अलबरूनी 11वीं सदी में ऋग्वेद का नाम पहली बार मेंशन करते हैं और उनसे पहले ऋग्वेद शब्द पाया ही नहीं गया है, यहाँ तक कि ऋ शब्द ही नहीं पाया गया है। यानी कि भाषा और लिपि की जो आधार है उससे साफ पता चलता है कि ऋग्वेद सिर्फ 11वीं और 10वीं सदी के समय में ही अस्तित्व में आया था। तो सबूतों के आधार पर भी यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था जो कि ब्राह्मण धर्म की कोर है, वो भी बुद्ध मार्ग से पुरानी कतई नहीं साबित होती। फैक्ट साइंसजियन कह रहा है कि 10वीं शताब्दी तक वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका जो 300 BCE का है उस पे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। आप लोग केबीटी की इस वीडियो को देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मान लेते हैं कि जो साइंसजियन कह रहा है वो सच है, इसका मतलब बौद्ध ग्रंथ झूठी है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि कुछ ब्राह्मण बुद्ध से कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से जन्म लिए हैं। अगर बुद्ध से पहले वेदास नहीं है तो बौद्ध ग्रंथों में वेदों के बारे में क्यों लिखा गया? साइंसजियन कह रहा है कि ऋग्वेद केवल 400 साल पुराना है, क्योंकि हमारे पास केवल 14th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है। अब इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि साइंसजियन एक अनपढ़ गवार है। यजुर्वेद का ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट 12th सेंचुरी का है। क्या इसका मतलब यजुर्वेद ऋग्वेद से पहले का है? गांधारन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो 300 CE का है, लेकिन स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट जो संस्कृत में है वो 20 CE का है। इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? मैं तुम्हें ठीक से समझाता हूँ। उदाहरण के लिए गांधी जी को देखो, उनका लाइफ टाइम है 1860 to 1948। अब कोई गांधी जी के बारे में एक बुक लिखता है, वो भी 1980 में। उसके बाद उस बुक को 2000 में कॉपी करते हैं। उसके बाद उस बुक को फिर से 2010 में 2020 में कॉपी करते हैं, लेकिन अब हमारे पास 1980 का 2000 का कॉपी नहीं है। यहाँ पर 2020 का मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है कि 1980 में लिखे गए बुक का कॉपी है जो 1860 से 1948 की गांधी जी के बारे में बात कर रहा है। ऋग्वेद को 3000 BCE से 2500 BCE में कंपोज किया गया है, लेकिन हमारे पास 14th सेंचुरी का कॉपी है। इसका मतलब 14th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट 2500 BCE के बारे में बात कर रहा है। साइंस के नाम पे मजाक हो तुम।
अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो जाकर इस वीडियो को देखो जो तुम्हारी डाउट्स को पूरी तरह क्लैरिफाई करेगा। अब आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका अपना हिंदू रेस्पॉन्स।